नमस्ते बच्चों, कक्षा दूसरी हिंदी मीडियम, विषय पर्यावरण का पाठ 5 हमारे वस्त्र। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पाठ 4 किया था। इस वीडियो में आप पाठ 5 पढ़ेंगे। ओके, हमारे वस्त्र। वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ये हमारे शरीर को ढककर रखते हैं तथा धूल व रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारी सर्दी, गर्मी, वर्षा में भी रक्षा करते हैं। इन्हें पहनकर हम सुंदर व आकर्षक लगते हैं। लड़के तथा लड़कियां दोनों विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। रेशों से बने वस्त्र। हमारे वस्त्र विभिन्न प्रकार के रेशों जैसे कपास, ऊन, रेशम, सिंथेटिक आदि से बनाए जाते हैं। जैसे कपास से ये कॉटन सूती वस्त्र बनते हैं, ऊन से गरम ऊन वाले वस्त्र बनते हैं, रेशम से रेशमी साड़ियाँ बनती है और सिंथेटिक इससे आपको एक गर्म जॉकेट बनते हैं। कपास हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। इन्हें पहनकर हमें ठंडक महसूस करते हैं। सूती वस्त्र कपास से बनाए जाते हैं। कपास को कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। ये गुच्छों के रूप में उगती है, जिन्हें चुनकर उनसे धागा बनाया जाता है। कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया को कातना कहते हैं। धागों को करघों में बुनकर सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। यह बुनना कहलाता है। फिर है ऊन। ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, टोपी, मोजे आदि ऊन से बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन भेड़, बकरी, याक आदि जंतुओं से प्राप्त की जाती है। इन जंतुओं के बालों का प्रयोग ऊन बनाने में किया जाता है। अब है सेकेंड पेज। रेशम। रेशम हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। रेशम के कीड़े शहतूत के पौधों पर पाले जाते हैं। ये कीड़े अपने मुंह से लंबा चिपकने वाला धागे जैसा पदार्थ निकालते हैं और स्वयं को इस धागे में लपेट लेते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है। कोकून से प्राप्त धागे को प्रयोग रेशमी वस्त्र में बनाने में किया जाता है। ओके, ये आपका पाठ हो गया। ये वस्त्र में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र के बारे में बताया। अति ज्ञान। जूट को जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जूट का प्रयोग अनेक वस्तुओं जैसे बोरी, थैले, चटाई, पायदान बनाने में किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग वस्त्र व कपास बनाने में भी किया जाता है। ओके, नारियल के सूखे छिलके से बनाया जाता है। इसका क्या उपयोग है? यह आपके लिए पहली जैसी है जिसे आप कर सकते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र। समारोह में पहनने वाले वस्त्र। हम विशेष अवसरों जैसे त्यौहार, शादियाँ तथा जन्मदिन आदि पर रंगीन वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार के वस्त्र समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र कहलाते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी है और एक शादी। ओके, तो पार्टी हो या शादी हो, आप और हम सभी अलग अलग वस्त्र पहनते हैं नए नए। तो ऐसे शादी और जन्मदिन पे रंगीन वस्त्र पहनते हैं, कलरफुल। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज से वर्दी। वर्दी मतलब यूनिफॉर्म। कुछ व्यक्ति विशेष कार्यों में विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार के वस्त्र वर्दी कहलाते हैं। पुलिसमैन, नर्स, सिपाही, अग्निशमनकर्ता आदि अपने कार्यों के अनुसार वर्दी पहनते हैं। विद्यार्थी विद्यालय की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ओके, जैसे विद्यार्थी हुआ, पुलिसमैन हुआ, नर्स। इधर है अग्निशमनकर्ता मतलब फायरमैन बोलते हैं इनको, वकील और सिपाही जो आग बुझाते हैं, इसलिए अग्निशमनकर्ता। वेशभूषा। हमारे देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार के वस्त्र वेशभूषा कहलाते हैं। पंजाब, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल। ओके, संसार के विभिन्न देशों के लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये आपका यहाँ पर पाठ कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस पाठ के सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और प्रश्न उत्तर। आप पहले सही विकल्प देख लीजिए। सही विकल्प। हम वस्त्र हमारी रक्षा करते हैं धूल से, रोगाणुओं से, दोनों से। किससे? दोनों से। ऊनी वस्त्र शरीर को रखते हैं ठंडा, गर्म, ये कोई नहीं, गर्म रखते हैं। हमें रेशम प्राप्त होती है रेशम के कीड़ों से, भेड़ से, याक से, रेशम के कीड़ों। विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्र कहलाते हैं। समारोह में पहने जाने वाले वस्त्र, रंगीन वस्त्र कुछ नहीं, रंगीन वस्त्र।
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। ये आपके खाली स्थान हैं। वस्त्र हमारी सर्दी, गर्मी व वर्षा से रक्षा करते हैं। कपास गुच्छों के रूप में उगती है। विशेष कार्यों हेतु पहने जाने वाले वस्त्र वर्दी कहलाते हैं। कायर नारियल के सूखे छिलके से बनाया जाता है। धागों को करघों में बुनकर सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनना कहलाती है। ओके, सही मिलान कीजिए। कपास, कपास का पौधा, ऊन, भेड़, ये आपकी सही जोड़ी है। कपास कैसे मिलती है? कपास के पौधे से। ऊन भेड़ से। कायर नारियल के छिलकों से। और जूट बोरी, थैले। और जूट की से क्या बनता, मतलब बोरी और थैले। कायर कैसे बनती है? नारियल के छिलकों से बनती है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पौधे पर मिलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाने विभिन्न रेशों के नाम लिखिए। वस्त्र बनाने वाले विभिन्न रेशे कपास, ऊन, रेशम, सिंथेटिक आदि। ओके, अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, कातना किसे कहते हैं? कातना से धागा बनाने की प्रक्रिया को कातना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया को कातना कहते हैं। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, इसलिए पहने जाते हैं। हम गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? सूती वस्त्र से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए पहने जाते हैं। ओके, वेशभूषा क्या है? हमारे देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उसे वेशभूषा कहते हैं। ये आपके 5 प्रश्न हो गए। ओके, तो आप इन्हें कॉपी में कीजिएगा। इसके बाद परख दी हुई है थोड़ा सा नॉलेज के लिए, तो इसको भी आप कर लेना। जैसे सबसे पहले स्कर्ट से मिलाया, ट्राउज़र से कमीज से जूते, टॉप, सैंडल, स्कार्फ और टाई। ओके, तो आपका ये पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।